हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, एक छोटी सी गलती कक्षा 12 में 10 नंबर तक गिरा सकती है। यह कक्षा 12 हिंदी विषय का मॉडल पेपर 2026 बिल्कुल लेटेस्ट बोर्ड पैटर्न पर तैयार किया गया है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन से प्रश्न जरूरी हैं, उत्तर कितनी लंबाई में लिखना है, एग्जामिनर क्या चाहता है और कहाँ सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा वो प्रश्न जिनसे हर साल अच्छे बच्चे भी नंबर खो देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 हिंदी वेरी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। दोस्तों, आप जो भी किताब पढ़ते होंगे उसमें जो प्रश्न दिया रहता है उसके आगे केवल यही दिया रहता है कि यह प्रश्न 2-4 सालों में कब कब पूछा गया है। लेकिन यह मॉडल पेपर जो मैंने तैयार किया है, यह पिछले 10 साल से किस सेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो लगातार 10 सालों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को एक बार आप जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको खंड का में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से हम केवल उत्तर को यहाँ पर लिखा हूँ। पहला है, वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे हरिशंकर परसाई। दूसरा है, छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है 1920 से 1938 तक। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था भारतेंदु युग। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। तपोभूमि रचना किस विधा की है? उपन्यास। अब दो प्रश्नोत्तर नंबर 2 में भी 5 बहुविकल्पीय रहेंगे। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है राहुल संकृत्यायन का। अशोक के फूल के रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आखिरी चट्टान के लेखक हैं मोहन राकेश। सरयू पार की यात्रा की विधा है यात्रा वृत्त। नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? भारतेंदु युग। दोस्तों, जब बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना तो आप प्रश्नोत्तर नंबर डालना और जो विकल्प सही रहेगा केवल आपको वही विकल्प लिखना है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं प्रश्न लिखते हैं, चारों विकल्प लिखते हैं, फिर जो विकल्प सही रहता है उस पर सही का निशान लगाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल जो विकल्प सही है उसी विकल्प को लिख देना है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जो आपके गद्यांश से छोटा सा पैराग्राफ दिया रहता है उसका आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी रहती है। तो यहाँ पर हम आपको केवल महत्वपूर्ण पाठ के नाम दे रहे हैं, इसको आप तैयार कर लेना, इसी में से आपको मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण गद्यांश में है राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल। अभी आपने देखा अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता, निंदा रस। इन्हीं चारों चैप्टर को तैयार कर लेना, इसी में से आपको एक आपका पैराग्राफ मिल जाएगा। महत्वपूर्ण पद्यांश। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में से हमने 4 लिया है। गीत, श्रद्धामन, नौका विहार, परिवर्तन, बापू की प्रत, उद्धव प्रसंग, गंगा अवतरण, पुरखा उर्वशी, अभिनव भारत। इन्हीं 4 चैप्टर को तैयार कर लेना, इसमें से आपको एक पद्यांश मिल जाएगा। आगे है गद्य भाग से महत्वपूर्ण जीवन परिचय। गद्य भाग से महत्वपूर्ण जीवन परिचय, इसमें से आपको कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, इन तीनों को तैयार कर लेना। इन्हीं में से आपको जीवन परिचय पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल से किसी न किसी सेट में इन तीनों को जरूर पूछा जा रहा है। आगे है पद्य भाग से संबंधित पद्य भाग से महत्वपूर्ण जीवन परिचय, यानी कवियों का जीवन परिचय आपको देखना है। इसमें आपका महत्वपूर्ण है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। आपकी कहानी चैप्टर से बहादुर और लाठी, इन 2 कहानियों को आप तैयार कर लेना। इन्हीं में से किसी एक को, चाहे दोनों पूछ ले चाहे कोई एक पूछ लेगा, जिसकी आपको कथावस्तु संक्षेप में लिखना रहेगा। अगला है स्वपठित खंड काव्य का उत्तर दीजिए। तो आपके बुक में कुल 6 खंड काव्य हैं। तो जिस जिले में या जिस विद्यालय में आपको जो
खंड काव्य पढ़ाया जाता है, केवल उसी का आपको उत्तर देना है। अगर किसी जिले में आपको मुक्तियज्ञ खंड काव्य पढ़ाया जाता है तो इसी का उत्तर देना है, बाकी छोड़ देना है। या किसी जिले में आलोक वृत्त पढ़ाया जा रहा है तो इसका उत्तर देना है, बाकी को छोड़ देना है। तो देखते हैं किस खंड काव्य से कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है। मुक्तियज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु की समीक्षा कीजिए। इस तरह आपको पूछा जाएगा। नारी अबला नहीं, शक्ति रूपा है। द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी जी के जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के प्रधान पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। त्यागपथी खंड काव्य के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। आगे है रश्मरथी खंड काव्य की प्रमुख स्त्री पात्र के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब इसके बाद आता है खंड खा। संस्कृत गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण पाठ कौन कौन से हैं, जिसमें से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसका आपको अनुवाद करना रहेगा हिंदी में। संस्कृत भाषायाः महत्त्वम् आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ महर्षि दयानंदः पंचशील सिद्धांता। इन्हीं 4 चैप्टर को तैयार कर लेना, इसी में से आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा। संस्कृत पद्य से संबंधित महत्वपूर्ण पाठ। संस्कृत में अगर देखा जाए तो संस्कृत पद्य में ऋतुवर्णनम, सुभाष रत्नान, दूत वाक्यम, इन तीनों को तैयार कर लेना। इसमें से आपको सूक्ति मिल जाएगी। अब देखते हैं ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण रस कौन कौन से हैं, जिसमें से आपको एक पूछा जाएगा, लेकिन आपको सब नहीं तैयार करना है। बस आप करुण रस, अद्भुत रस, भयानक रस और बीभत्स रस, ये महत्वपूर्ण है, इसको तैयार कर लेना। रस क्या होता है, इसके स्थायी भाव क्या होते हैं, और एक उदाहरण। छंद में सोरठा, रोला, कुंडलिया, बरवे महत्वपूर्ण है, तो इसको तैयार कर लेना। इसमें एक उदाहरण तैयार कर लेना, उसमें कितनी मात्राएं होती हैं इसको तैयार कर लेना। अलंकार में यमक अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अन्वय अलंकार, अनन्वय अलंकार, दृष्टांत अलंकार, ये महत्वपूर्ण है, इसको तैयार कर लेना। इसमें से आपको एक अलंकार जरूर मिलेगा। महत्वपूर्ण निबंध अगर देखा जाए तो निबंध तो इसे बहुत हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों से प्रत्येक सेट में कोई ना कोई जरूर पूछा जा रहा है, तो उसी को मैंने उठा लिया हूँ। इसमें से आपको एक जरूर मिल जाएगा। मेरे प्रिय कवि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी जीवन का सामाजिक स्वरूप, स्वच्छ भारत अभियान, भारत में लोकतंत्र का भविष्य, इंटरनेट की दुनिया, कंप्यूटर की उपयोगिता, ये सब हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, वर्तमान जीवन से हैं, जो वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें से एक जरूर पूछा जाएगा। संधि, इसको आप देख लेना। नायिकः, नाविकः, भवनम, शयनम, प्रेजते, प्रेजत, हरिष्येते, रामष्ठः, तट्टिका, दोग्ध, योद्धा, धनंजय, हरिश्चंद्र। समास में घनश्यामः, महाजनः, सज्जनः, विद्याधनम, श्रेष्ठ पुरुषा, अनुदिनम, यथाशक्ति, उपतटम, उपगंगम, निर्मच्छकम, चक्रपाणिः, चंद्रशेखरः, लंबोदरः, यशोधनः। प्रत्यय शब्द करणीयम, नीत्वा, श्रीमान, कृत्वा, दातव्यम, महत्वम, गुरुता, रूपवती, पूजनीय, पठित्वा, कवित्व। दोस्तों अभी आपने पीछे जो अलंकार देखा, समास देखा और यहाँ प्रत्यय देख रहे हैं, मैंने महत्वपूर्ण शब्दों को लिख दिया हूँ। इसी में से आपको 1 या 2 पूछा जाएगा, सब नहीं पूछा जाएगा। बस मैंने महत्वपूर्ण लिखा हूँ, इसमें से आपको जरूर एक पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट विभक्ति शब्द विद्यालय, विद्यालयम, ग्रामम, कृष्णम, कर्णास्याम, पादेन, शीर्षा, अक्षरा, करणेन, नेत्रेण, पुत्रेण, गुरुणा, इंद्राय, आग्नेय, प्रजाभ्यां, कृष्णस्य, रामायणस्य, बालकेश, सरितुष। तो इसमें से आपको केवल एक ही पूछा जाएगा, 1 या 2 पूछा जाएगा, इसलिए मैंने केवल इम्पॉर्टेंट लिख दिया हूँ। इसमें से आप पूरा तैयार कर लेना, एक जरूर मिल जाएगा। पत्र लेखन में अगर देखा जाए तो अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश साथ साथ बिताने के लिए निमंत्रण पत्र,
अपने जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में किसी संगीतकार को बुलवाने का आग्रह करते हुए अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए। आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ समाज सेवा के लिए जाना चाहते हैं। इस कार्य हेतु अनुमति मांगते हुए अपने पिता को पत्र लिखना है। तो 3 पत्र मैंने दे दिया हूँ, इसमें से आपको एक ज़रूर मिल जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है प्यारे बच्चों, जब आपकी कापी पूरी भर जाएगी, लास्ट में अगर आपको 5 मिनट का समय बचा हुआ है और आपको 1 या 2 क्वेश्चन लिखना है, तो आप बी कापी मत लेना। बी कापी लोगे, उसके ऊपर सब कुछ भरोगे तो आपका सारा समय ख़त्म हो जाएगा उसी में। इसलिए जो लास्ट का पेज रहेगा, दफ्ती वाला पेज रहेगा, जो प्लेन रहेगा, जिस पर लाइनिंग नहीं रहेगी, उन 1 या 2 प्रश्नों को 5 मिनट में उसी पेज पर आप लिख देना। आपको 5 से 10 नंबर, जितने भी क्वेश्चन के नंबर रहेंगे, आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो हमारी कैसे लगी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसको आप ज़रूर देखना, इसको याद कर लेना। इसमें से 50 से 60% प्रश्न आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अपने मित्रों, अपने इंटर के छात्र छात्राओं के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अन्य विषयों की सूचना हम आपको दे सकें।